નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને 7મા ધોરણના બધા જ વિષયના પેપર સોલ્યુશન્સ તમને મળતા રહે। ઓક્ટોબર મહિનામાં જે પરીક્ષા આવવાની છે એનું ઓરિજિનલ માળખા પ્રમાણેનું પેપર સોલ્યુશન્સ અહીં આપેલું છે। વિષય हिंदी, कुल गुण से 40। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कैसी हवा मस्ती ठोकर लग जाती है? ठंडी। चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था? जंगल में। की टेर सबको प्यारी लगती है? पपी है। कबीर किससे बुरा बताते हैं? लालच को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। सभी नदियाँ कब एक होती है? जवाब, सभी नदियाँ जब सागर में मिलती है तब एक होती है। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। टायर क्यों फटा? टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। शेर कहाँ का राजा है? शेर जंगल का राजा है। विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या है? विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल है। शब्दों की विरुद्धार्थी, अच्छा तो बुरा, ज्यादा तो कम, कठिन तो सरल, सुबह तो शाम, दोष तो गुण। समानार्थी, खुशी तो आनंद, मुस्काना तो हंसना, पंथ रास्ता बहुत। क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। रास्ता बहुत ज्यादा, खुशबू तो सुगंध। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। जब बहुत मुस्काती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्कराती है। हिंद देश माला है, मैं एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कथनी और करनी में अंतर, विषय पर अपने विचार लिखिए। मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी हैं। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा है तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, આપણે એનું અનુવાદ કરવાનું છે। તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની
વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહ્યા. થેન્ક યુ મિત્રો.